दोस्तों, वक्त बदल चुका है। अब भारत वही देश नहीं रहा जिसे कोई भी देश हल्के में ले ले। पहले जो भारत चुपचाप अपने पड़ोसियों की हर चाल को नजरअंदाज करता था, अब वही भारत अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब दे रहा है। ये वही भारत है जिसने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन अब अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो वो उसके अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार है। पहले जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, तब भारत ने उसे दुनिया के मंच पर नंगा कर दिया था। फिर जब तुर्की और अजरबैजान जैसे देश चीन के साथ मिलकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, तो भारत ने उन्हें भी उनकी औकात दिखा दी। लेकिन इस बार मामला और बड़ा है। इस बार निशाना है बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो कभी भारत के कंधे पर सवार होकर आजाद हुआ था, वही आज भारत को आंखें दिखाने लगा था। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया कि उसकी दोस्ती शेर की तरह है, शांत तब तक जब तक कोई उसकी सीमा या सम्मान को छूने की कोशिश ना करे। बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश बार बार भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। चीन और पाकिस्तान के इशारे पर वो भारत को आर्थिक और रणनीतिक दबाव में लाने की साजिश रच रहा था। बांग्लादेश सोचने लगा था कि उसके पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों की नब्ज उसी के हाथ में है। वो इस रास्ते से भारत को दबा सकता है। लेकिन उसे क्या पता कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब भारत वो पुराना भारत नहीं जो मदद और भाईचारे के नाम पर सब कुछ सह ले। अब भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। और इस बार भारत ने बांग्लादेश को ऐसा जवाब दिया जिसने उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। भारत ने एक नहीं बल्कि 5 मोर्चों पर वार किया। 5 ऐसे स्ट्राइक जिनसे बांग्लादेश की नींव हिल गई। पहला वार था बिजली पर। अडानी ग्रुप जो सालों से बांग्लादेश को सस्ती बिजली दे रहा था, उसने अचानक 800 मेगावाट की सप्लाई रोक। वो बिजली जिससे ढाका, चिटगांव और बाकी बड़े शहर जगमगाते थे, वो एक झटके में बंद हो गई। पूरे देश में अंधेरा छा गया। सड़कें सूनी हो गईं, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। गारमेंट इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है, वो ठप पड़ गई। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। करोड़ों का एक्सपोर्ट रुक गया। बांग्लादेश के बिजनेसमैन सिर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि यह सिर्फ बिजली की कटौती नहीं थी, यह भारत का बिजली के जरिए किया गया आर्थिक प्रहार था। पहले अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली 14% प्रति यूनिट की दर से दे रहा था, लेकिन अब वही बिजली भारत ने 40% प्रति यूनिट पर ऑफर की, यानी सीधा 3 गुना रेट। बांग्लादेश के उद्योगपति हैरान रह गए, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके अपने पावर प्लांट पुराने हो चुके थे, गैस की कमी थी और चीन की बनाई मशीनें बंद पड़ी थी। भारत ने साफ कर दिया कि अब ऊर्जा भी हथियार है और उसका इस्तेमाल वही करेगा जो भारत की दोस्ती की कदर करेगा। अब बांग्लादेश को समझ आ गया था कि भारत अगर चाहे तो एक बटन से उसके पूरे शहर अंधेरे में डुबा सकता है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। उसने दूसरा वार किया, डिजिटल स्ट्राइक बांग्लादेश का। करीब 65% इंटरनेट भारत के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर निर्भर था। भारत ने बस एक आदेश दिया और इंटरनेशनल गेटवे बंद कर दिए। ढाका में इंटरनेट ठप हो गया, बैंक बंद, मीडिया चैनल ऑफ एयर, सरकारी वेबसाइट डाउन, यहां तक कि ईमेल तक नहीं चल रहे थे।